फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ राइट इन बिलो कमेंट सेक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो, हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं वो जानेंगे। एंड क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। क्वेश्चंस क्या होंगे, इस तरह के 4 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम if his or her attendance is less than 75%, take following input from user। फ्रेंड्स, यूजर से एक इनपुट लेना है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट है और उसका जो है अटेंडेंस 75% से एवब होना चाहिए, उसके बाद उसको एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा। हम लोग जब क्वेश्चन अभी करेंगे प्रैक्टिकली तब हम ब्रीफ में मतलब डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है ये। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है, चेक वेदर ए गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर को चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। वही लगेगा इफ एल्स वाला लगेगा ये इसमें कंडीशन। थर्ड क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स लेना है और उसका एवरेज निकालना है, जो कि हम आपको बताएंगे बढ़िया से। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट टेक 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर मिनिमम। 3 नंबर इस तरह से लेना है और उसका मिनिमम बताना है। जैसे कि यहाँ सबसे छोटा कौन सा है, ए है, एक है यानी कि ए है, ये है, तो यहाँ दिए ए इज मिनिमम। इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम if his or her attendance is less than 75%, take following input from user। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट है और जिसका अटेंडेंस अगर 75% से कम होगा तो उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर 75% से एभव होगा तो उसको एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा। तो बताइए इसमें कंडीशन क्या लगेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्वियसली क्या करेंगे कि कंडीशन लगा देंगे। अगर वही इफ एल्स वाला कंडीशन लगाएंगे, अगर उसका अटेंडेंस 75% से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन वो एग्ज़ाम में बैठेगा। अगर लेस देन होगा, कम होगा तो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा। एल्स वाले में एल्स कंडीशन में डाल देंगे कि स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सिट इन एग्ज़ाम, और जिसमें एबल होगा बैठने के लिए उसमें एबल कर देंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे, वो जो इनपुट डालेगा नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड एंड बी इज इक्वल, यहाँ देखिए वहाँ जो है स्कूल कोई अगर जाता है तो टोटल नंबर वो मतलब स्कूल कितना दिन खुला रहा और स्टूडेंट जो है कितना दिन गया, उस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ जो नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड मतलब टोटल क्लास कितना हुआ था वहाँ, मतलब इस क्लास जो कितना दिन खुला रहा, और नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड स्टूडेंट के द्वारा कितना दिन क्लास किया गया, ये बी इज इक्वल उतना हो गया। यानी कि ए इज इक्वल मान लीजिए 100 दिन क्लास चला, 100 दिन क्लास चला, और स्टूडेंट जो है मान लीजिए 80 यानी कि 80 दिन क्लास अटेंड किया। ठीक है, अब यहाँ जो है परसेंटेज निकालने के लिए एक मेथड है। यहाँ हम क्या करें, बी बाय ए, यानी कि बी कितना है 80 बाय 100 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से है ना। तो ये 2 जीरो कट गया और ये 2 जीरो कट गया, यानी कि 80% ये हो गया, है ना। तो यानी कि 100 में 80 क्लास करा है तो ये स्कूल जाने मतलब एग्जाम में बैठने के लिए वो एबल है, यानी कि वो बैठ सकता है। तो
इसी हिसाब से क्वेश्चन है फ्रेंड। तो परसेंटेज निकालने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेंस यानी कि कितना अटेंड किया है क्लास, ये ऊपर आएगा, और नीचे जो है ए कितना है 100 है, यानी कि 100 एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, तो B/A इंटू 100 ये मेथड यहाँ लगने वाला है। अब यहाँ कंडीशन डाले हैं इफ एल्स वाला, इफ एल्स वाला कंडीशन डाले हैं। अगर वो 75% से, यानी कि सी जो है यहाँ सी का ही वैल्यू ना आएगा, सी के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा ना कि वो एग्जाम में बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो यहाँ सी जो है अगर 75% से कम हुआ यानी कि 60 हुआ, यहाँ एक मान लेते हैं सी इज इक्वल 80 हो गया, सपोज कर रहे हैं सी इज इक्वल 80 हो गया, 80 हो गया, तो यहाँ इफ एल्स कंडीशन लगाए हैं, इफ सी ग्रेटर देन 75, अगर सी जो है 75% से एबव होगा तो ये स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम। तो स्टूडेंट जो है एग्जाम में बैठने के लिए अलाउड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। एल्स में क्या डाले हैं, एल्स में डाले हैं स्टूडेंट विल नॉट बी सिट इन एग्जाम, नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम। अगर ये कंडीशन गलत हो गया, अगर सी जो है 75% से एबव नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो कम होगा। अगर 75% से ज़्यादा नहीं हुआ, 75% से ज़्यादा नहीं हुआ, तो एक कंडीशन में क्या डाला है कि अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो वो क्या होगा, कम होगा। तो एल्स में क्या डाल दिए, सीधा सीधा प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अगर ये गलत होगा तो सीधा सीधा इसमें आएगा। बात इतनी सी है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलिए पाइथन आइडियली में करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ अगर 60 आएगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, अगर 80 आ गया तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो हम लोग पाइथन आइडियली में करके देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लिखते हैं ए इज इक्वल इंट इनपुट ना, इंट इनपुट, यूजर से इस तरह से इनपुट लिया जाता है इंटीजर के लिए। इनपुट एंटर, सॉरी नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, यानी कि कितना क्लास जो है हुआ था ये दिखाना है इसमें। सेकेंड इज दैट बी इज इक्वल इंट इनपुट नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड, नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से। तो अब कंडीशन क्या था, तो यहाँ एरर आएगा, यहाँ डबल ब्रैकेट नहीं दिए हैं। कंडीशन व्हाट्स द कंडीशन फ्रेंड, कंडीशन अभी नहीं लेंगे, वो मैथमेटिक्स रूल लगाना पड़ेगा परसेंटेज वाला। तो यहाँ सी इज इक्वल किसी वेरिएबल में माने हैं और बी बाय ए इंटू 100। अब कंडीशन लगाना है इफ कंडीशन इज दैट इफ C ग्रेटर देन 75, अगर वो 75 से एबव रहेगा, ये कंडीशन है। अगर वो 75% से एबव रहेगा तो उसको एग्जाम में बैठने के लिए दिया जाएगा। प्रिंट, हाँ यहाँ सिर्फ हम अलाउड लिख देते हैं, अलाउड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा शॉर्ट में काम करते हैं, अलाउड। एंड एल्स में क्या, अगर ये गलत हो गया, मान लीजिए ये गलत हो गया, तो ये क्या करेगा, एल्स
सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कुछ एरर आ जाएगा, इसको अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो हाँ, इस तरह से पूरा आना चाहिए। एल्स में जाएगा, एल्स पेंट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आंसर हम हमसे जो है, ये जो है मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस दे देते हैं 100 एंड अटेंडेंट दे देते हैं कितना, एक बार 40 दे देते हैं 40। तो देख सकते हैं आप यहाँ क्या आ रहा है, नॉट अलाउड। यहाँ उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसका अटेंडेंस 75% से कम है। एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल में जाके एंड फिर से अब डालते हैं यहाँ डालते हैं 100 क्लास हुआ और वो 80 दिन गया। आप देख सकते हैं यहाँ अलाउड दिखा रहा है, बढ़िया से दिखाते हैं, ये देखिए अलाउड दिखा रहा है, देख सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट, तो इसका आउटपुट यहाँ भी देखिए, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम। अगर वो यहाँ देख सकते हैं नॉट इन अलाउड नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बोल रहा है कि नंबर को चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से होगा, जैसे कि एग्जांपल में लिए a इज इक्वल 5, आउटपुट आना चाहिए पॉजिटिव। अगर a बी यानी कि अगर दूसरा इनपुट लेंगे कि -5 लेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन a इज इक्वल इंट इनपुट एंड एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर डालिए। और देखिए यहाँ कंडीशन हम क्या डाले हैं, यहाँ कंडीशन ये क्या डाले हैं, a जो है, अगर यहाँ a जो इनपुट मान लीजिए आप लिए हैं 5, सॉरी a इज इक्वल 5 लिए हैं, a इज इक्वल 5 लिए यहाँ, तो चेक करेगा ये कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 5 जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो है अगर कोई नंबर यहाँ लीजिएगा, 10 लीजिए, 15 लीजिए, 20 लीजिए, तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होता है आप ही बताइए, पॉजिटिव होता कब है, जब वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि नंबर लाइन पे क्या, यहाँ अगर 0 हुआ, इस साइड वाला क्या होता है, बड़ा होता है और इस साइड वाला छोटा होता है, इस तरह से। यानी कि 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। हम तो वही कंडीशन यहाँ लगाए हैं ना, यहाँ 0 से क्या देखा, 0 से बड़ा होना चाहिए यहाँ, देन यहाँ कुछ मिस्टेक्स, 0 से बड़ा यानी कि यहाँ 0 से छोटा दिखा दिए हैं, तो यहाँ 0 से बड़ा इस ये उल्टा साइन दे दिए, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ इस तरह से होगा, a ग्रेटर दैन 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी दैट, एंड a ग्रेटर दैन 0, यहाँ ये होना चाहिए कंडीशन में। तो देख सकते हैं आप, 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब ये क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं वही प्रिंट कर देगा, गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर बाद में ये गलत हुआ तो सीधा सीधा है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या है, निगेटिव है, खत्म बात। तो इस तरह से ये आंसर हो गया हम लोगों का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आउटपुट इस तरह से आएगा, गिवन नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये नहीं होगा, मान लीजिए ये कंडीशन गलत हो गया, तो ये सीधा एल्स में आएगा। एल्स क्या कहता है कि हम सबके लिए चलेंगे, तुम गलत हो जाओ लेकिन हम सही रहेंगे। तो ये क्या कर दिया, यहाँ प्रिंट कर देगा ये भी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाएगा फ्रेंड्स।
वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इस वजह से सारा क्वेश्चन हम इंटरप्रेटर पे आप सॉरी पाइथन पे आप लोगों को करके नहीं बता पाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। अगर कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी अगर दिक्कत आती है आपको बनाने में, तो हमको जरूर आप बताएं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। फ्रेंड्स, तीन नंबर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, पाइथन आईडीएलई पे। तो किस तरह से निकालेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, तीन नंबर लेना है यूजर से और उसका एवरेज इस तरह से निकलता है। टोटल नंबर तीनों नंबर का सम और जितना नंबर लिए हैं, तीन नंबर लिए हैं, तो तीन से डिवाइड कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा। तो इसको डी में असाइन करें, तो इसमें से प्रिंट, यहाँ मैसेज कुछ प्रिंट कर दिए और उसके आगे डी का वैल्यू लिख दिए, डी लिख दिए, तो ये प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए इसको हम लोग कर ही लेते हैं। आप ऐसा ना बोलिएगा कि सारा क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो पाइथन आईडीएलई में जाएंगे। पाइथन आईडीएलई में जा करके यहाँ इसको हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल इंट इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या करते हैं, तीन बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल बी। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर हम इस तरह से करते रहेंगे। तो देखते हैं। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देन अब ये कंडीशन यहाँ कुछ वेरिएबल में मान लेते हैं डी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी देन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आप प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एवरेज कोमा डी। अब देखिए, इसको रन करिए। अब ये क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ 5 दे देते हैं, 7 दे देते हैं और 9 दे देते हैं। तो इसका देखिए एवरेज कितना आया, 7 आया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग वापस से अपना लोग स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, टेक 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर मिनिमम। 3 नंबर लेना है और उसका मिनिमम बताना है। फ्रेंड्स, उसका मिनिमम क्या होगा। तो मिनिमम बताएंगे तो 3 नंबर इस तरह से, एग्जांपल जैसे हम आप लोगों को आप लोग जैसे देख रहे हैं, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 6, c इज इक्वल 8। तो इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए। तो 3 इनपुट हम डायरेक्ट लिए हैं, देख सकते हैं आप 3 इनपुट लिए हैं और 3 इनपुट लेकर के क्या कंडीशन डाले हैं कि हम ये कंडीशन यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। 3 जैसे ही नंबर लिए तो तीनों नंबर में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मतलब दिखाना पड़ेगा ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे छोटा है, तब ये फिर इससे छोटा है। ऐसे जैसे कि हम कंडीशन में डालें ए लेस देन बी एंड ए लेस देन बी। अगर ए जो है बी से छोटा है एंड ए जो है अगर सी से छोटा है, अगर दोनों से छोटा है इसका मतलब सबसे छोटा है वो, तो ए इज मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ए इज मिनिमम हो जाएगा। अगर एंड यहाँ देखिए, एंड क्या करता है, एंड का भी काम समझ लीजिए। अगर एक कंडीशन मान लीजिए, अगर ये कंडीशन अगर सही हुआ और ये कंडीशन गलत हो गया, तो ये जो है पूरा पूरा नहीं चलेगा, ये पूरा पूरा गलत हो जाएगा, ये प्रिंट ही नहीं करेगा। यानी कि दोनों में से एक सही होगा तो काम नहीं करेगा।
इसका मतलब दोनों सही होना चाहिए। एंड क्या कहता है कि भैया दोनों सही करो तभी हम प्रिंट होंगे, तो ये होता है। तो ये देखिए तब प्रिंट करेगा। उसी तरह से एलिफ में लिए हैं क्योंकि यहाँ मल्टीपल्स कंडीशन आ रहे हैं, कंडीशंस लग रहे हैं, तो हम एलिफ लिए हैं। तो बी क्या करें, बी को दिखा रहे हैं इस बार। यहाँ ए पर ए को दिखाए मिनिमम, अब बी को यहाँ मिनिमम दिखा रहे हैं। बी को दिखा रहे हैं ए से, हम ए से जो है छोटा है बी, फिर सी से भी क्या है, बी छोटा है, तो बी इज मिनिमम करें। फिर एल्स में डाले प्रिंट सी इज मिनिमम। यहाँ तो दोनों को लगा दिए हैं, ए बी तो हो गया, अब सी डायरेक्ट। अगर ये दोनों नहीं हुआ मिनिमम तो ये होगा मिनिमम, खत्म। इस तरह से हो गया। आउटपुट क्या आएगा, या तो ए इज मिनिमम आएगा, या तो बी इज मिनिमम आएगा, या तो सॉरी यहाँ सी होगा फ्रेंड्स, या तो सी इज मिनिमम आएगा, इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसको भी हम पाइथन आईडीएल में बताने जाएंगे तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे वाला वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स।